नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फलन और उससे संबंधित कुछ सवाल जिसको हम आज हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम एक सवाल लिखे हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f r से r में है जो f(x) बराबर cos x जहां x बिलोंग्स टू r से परिभाषित है बहु एक अंतरक्षेपी फलन है। बहु एक अंतरक्षेपी फलन है, ये हमको दिखाना है। फलन इस तरह से है, ये r है और दूसरा समुच्चय भी r है। r मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर हैं। यहां पर इनका जो वैल्यू है, इनके बीच में जो फलन है f है। अब ये बहु एक कब कहलाता है? बहु एक फलन। सबसे पहले हमको ये दिखाना है कि फलन बहु एक है। फलन बहु एक फलन है, बहु एक फलन है, ये दिखाना है। तो इसके लिए क्या होगा? कब हम बहु एक फलन कहते हैं? जब इधर का कोई दो अवयव इधर किसी एक ही अवयव से संबंधित हो, तब ऐसा जब होगा तब हम उसको बहु एक फलन कहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो फलन परिभाषित है f(x) = cos x। तो मान लेते हैं, मान लो 0 और 2π बिलोंग्स टू r है। प्रांत, ये r है प्रांत के लिए। तो क्या हो जाएगा? देखें, cos ये f(x) = cos 0 के लिए, cos यहां 0 कर दें, cos 0 के लिए वैल्यू होता है 1। और इसी तरह से f 2π के लिए cos 2π = 1। प्रांत दो हैं, एक 0 है और दूसरा 2π है, और दोनों का जो मान है वो 1 है। यहां 0 और 2π ये दोनों यहां संबंधित है किससे? 1 से। इसलिए फलन बहु एक फलन है, क्योंकि प्रांत का भिन्न भिन्न अवयव एक ही सहप्रांत से संबंधित हैं, इसलिए यह बहु एक फलन हो गया। अब बहु एक फलन है तो अब हमको बताना है कि ये अंतरक्षेपी फलन है। दूसरा हमको बताना है अंतरक्षेपी फलन है। फलन अंतरक्षेपी कब कहलाता है? जब इधर ऐसे भी अवयव हों जिसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब न हो। कहने का मतलब ये कि फलन का परास उपसमुच्चय हो r का, तब हम बोलते हैं कि अंतरक्षेपी फलन है। माने इधर ऐसे और भी सदस्य होंगे जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। माने ऐसे सदस्य जो किसी भी संख्या से संबंधित नहीं होंगे, तब उसको हम अंतरक्षेपी कहते हैं। तो यहां पर हमको मालूम है, हम जानते हैं कि cos x का मान -1 से 1 के बीच
होता है। अर्थात एफ एक्स का जो वैल्यू होगा -1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? इससे। अर्थात फलन का परास कोसेट होगा आर के, क्योंकि आर में इन दोनों संख्याओं के बीच के अलावा और कई संख्याएं होंगे जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं रहेगा, इसलिए परास जो है रियल नंबर का उपसमुच्चय हुआ। अगर ऐसा हुआ, इसलिए फलन अंतरछेपी है। अतः फलन दिया हुआ फलन बहु एक अंतरछेपी फलन है। बहु एक अंतरछेपी फलन है। एक और उदाहरण देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 2 है। सिद्ध कीजिए कि f r से r में एक फलन है जो f(x) = 1। यदि x का मान 0 से बड़ा है तो 1, x के बराबर है तो 0, और x से यदि 0 से छोटा है, x जो है 0 से छोटा है तो -1 द्वारा परिभाषित है। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाएकी है और न आच्छादक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हल करेंगे। तो सबसे पहला एकाएकी है के लिए हल करेंगे। एकाएकी है कि नहीं है ये जानने के लिए हल करेंगे। तो मान लेते हैं, मान लो 1 2 belongs to R। 1 2 दो संख्याएं लिए, R में से दो संख्या ले रहे हैं, कोई भी 1 और 2 मान ले जाए, हमने लिया है। तो F1 = क्या हुआ? F1 1, x का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो x का वैल्यू 1 मतलब 0 से बड़ा, यहां 1 तो 1 जो है 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, मान में आया क्या? 1। F2 के लिए क्या आएगा? 2 भी 0 से बड़ा है, 1। कहने का आशय ये है कि हमने ये R, यहां भी R, हमने यहां दो अवयव माना, 1 और 2, और ये दोनों ही संबंधित हो रहे हैं किससे? 1 से। यदि दो अवयव भिन्न अवयव यदि एक ही, दो भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब यदि एक ही हो, ऐसा होता है, तब वह फलन एकाएकी नहीं है। तो यहां लिख देंगे चूंकि दो भिन्न भिन्न प्रांत का प्रतिबिंब एक ही संख्या है, एक ही सदस्य है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। फलन एकाएकी नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया। अब फलन आच्छादक है कि नहीं है? आच्छादक का मतलब हुआ कि परास जो है सप्रांत के बराबर रहना चाहिए। परास, फलन का जो परास है वह सप्रांत के बराबर होना चाहिए। तो यहां दूसरा को हल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए,
फलन का सप्रांत वास्तविक संख्या r है, लेकिन फलन का परास एफ एक्स का वैल्यू किससे संबंधित है? तो 1, 0 और -1 से। 1, 0, -1 है। इसमें केवल 3 सदस्य हैं, अर्थात क्या हुआ? फलन का परास इज कोसेट ऑफ फलन का सहप्रांत। इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। फलन आच्छादक नहीं है। इस तरह से यह फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। इसलिए यह फलन f न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। इस तरह से हम किसी भी संख्याओं को, फलन को हम बता सकते हैं कि वह किस तरह का है। आगामी वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।